एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले हैं बीरेंद्र सिंह, स्थायी सरकार के लिए गठबंधन हुआ था। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन 5 साल चलेगा। चुनाव के वक्त पार्टी को गठबंधन पर फैसला करना है। गठबंधन अब परिस्थितियों पर निर्भर है। बीरेंद्र सिंह ने कहा, गठबंधन का समय मार्च अप्रैल तक का है। सभी सीटों पर चुनाव के लिए गठबंधन खत्म करना होगा। ये बातें बीरेंद्र सिंह की ओर से कही गई हैं। एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर बीरेंद्र सिंह की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का वक्त मार्च अप्रैल तक का है। सभी सीटों पर चुनाव के लिए गठबंधन खत्म करना होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। दिल्ली से ही खबर, हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर भी बोले हैं बीरेंद्र सिंह। कहा कि हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम का कोई औचित्य नहीं है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। तो जी साहब, जेजेपी गठबंधन को लेकर के लगातार चर्चा रही, गठबंधन कब तक रहेगा, राजस्थान को लेकर के था, क्या लगता है आपको? आपने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करी है। एक तो जो बुनियादी बात तो यह है कि जो आज गठबंधन है ये 5 साल एक स्थायी सरकार चलाने के लिए है और इसलिए था कि हम स्पष्ट बहुमत नहीं ले सके थे। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने कहा कि गठबंधन के बारे में, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ कि किसी परिस्थिति में भी हमारे लिए इसका लाभ नहीं है बल्कि नुकसान है। और मैंने ये बात जो भी वरिष्ठ नेता जिनको मैं समझता था कि जो नीतिगत फैसले ले सकते हैं चुनाव संबंधी, उनको कहा भी है, चाहे हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और चाहे पुराने अध्यक्ष अमित शाह जी हैं और स्टेट लीडरशिप में भी बात मैंने मंच पे भी कही है। स्टेट लीडरशिप में जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी इस बात का जिक्र आया है, मुख्यमंत्री से भी। और मैं ये कहूँ कि सभी का एक ही मत है, जो मेरा मत है वो सभी का है कि चुनावी गठबंधन हवाले को करके नुकसान हो सकता है, कोई उसका लाभ नहीं मिल सकता। तो फिर ये 5 साल का आप कह रहे तो पूरे 5 साल चलेगा, आपको लग रहा है? हाँ, अगर चलाना चाहें तो बीच में कोई ऐसी परिस्थिति आए कि हो सकता है, क्योंकि ये बात भी चली थी कि हो सकता है हरियाणा में चुनाव विधानसभा के लोकसभा के साथ हो जाएं, उस परिस्थिति में तो वहीं तक चलेगा लोकसभा के चुनाव तक। लेकिन वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एक स्थायी सरकार चलाने के लिए हमने गठबंधन किया था और ये 5 साल तक लोगों को ये परेशानी ना हो कि किसी बीच में कोई चुनाव की नौबत आए और उसमें दोबारा से चुनाव हो हरियाणा में। इसलिए एक फैसला, ये राजनीतिक फैसला और प्रजातांत्रिक जो सिस्टम है उसके लिए था। आपका एक बयान था, ये 15-17 दिन का ही है, राजस्थान चुनाव के चलते है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जेजेपी की कोशिश है कि हम राजस्थान में भी अपने गठबंधन को चुनावी गठबंधन के रूप में लेके चलें। हालांकि हरियाणा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हरियाणा में तो जब भी चुनाव होगा पार्टी को फैसला करना है कि हम जो हमारा जेजेपी से अब गठबंधन है इसको हम चुनाव में चुनावी गठबंधन बनाने के लिए चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन राजस्थान में एक प्रयास है जेजेपी का ही कि हमें कुछ सीटें दे दो और जो गठबंधन है उसमें हम चुनाव लड़ लेंगे। तो मेरे ख्याल में लगता है कि 15-20 दिन लगा लो, महीना लगा लो, जब तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और सही बात यह है कि चुनावी गठबंधन अलग चीज है और किसी भी राजनीतिक दल से किसी सरकार को स्थायित्व देने के लिए अगर कोई गठबंधन किया जाए तो वो सरकार चलाने के लिए है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के ही नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, खुद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, वो सब इससे कहीं ना कहीं अलग नजर आए, छत्तीस बिरादरी की बात करते नजर आए। तो लगता है जो उन्होंने बात रखी थी 4 उनकी वर्गों की, वो फायदा मिल पाएगा ऐसे उनके साथ? मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं शब्दों के उच्चारण में और जो आप बात कहना चाहते हो उसमें कहीं ना कहीं आप या तो अपने स्वार्थ की वजह से ये बोल देते हो कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब तो ये है कि आप अपने आप को तो मान रहे हो कि मैं तो मुख्यमंत्री होऊंगा ही होऊंगा, बाकी 4 ये होंगे। अब उन्होंने उसको ठीक किया, शब्दावली बदली है और उन्होंने ये कहा कि कोई मेरा ये अभिप्राय नहीं था, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके अलावा कौन कौन 4 लेकिन हरियाणा जैसी स्टेट में 4 उप मुख्यमंत्री बोलना ही, मैं तो कहता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं। बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में तो 2 मुख्यमंत्री, जिसकी 22 करोड़ की आबादी हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, और हरियाणा में कहीं 4 की जरूरत है, ऐसा है नहीं। इसलिए वोट मांगने का और वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई और ही तरीका ढूंढे तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि जहां तक गठबंधन की बात है, हालांकि ये चुनाव को लेकर, स्थायी सरकार को लेकर के उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं गठबंधन था और ऐसे में ये निर्भर भी करता है लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों को लेकर के। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक 4 उप मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा में ऐसी जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट मंत्री को उप मुख्यमंत्री कहना, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को ऐसा संविधान में पद नहीं है। सबसे पहले अगर जरूरत है तो संविधान में ऐसा पद जो है उसको यहां पर कहीं ना कहीं लागू किया जाए। फिलहाल हरियाणा में ऐसी कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।